मेहंदी के फूल जो है 11वीं 12वीं क्लास की में लगा करती थी कि बाड़मेर जैसलमेर का सीन है, सामंती जीवन का टाइम है। एक व्यक्ति अपनी नव विवाहिता का मुकलावा लेकर जा रहा है। तो यंग जोड़ा है आपस के अंदर, पीछे पीछे बैठा हुआ है सबसे। युवा जो है दुल्हे की वेशभूषा के अंदर है, मतलब दुल्हे जैसे कपड़े पहने हुए, तलवार है उसके हाथ में। उसकी नव वधु जो है वो पास में घूंघट के अंदर बैठी हुई है, मेहंदी वाले हाथ लिए हुए। वे सकुचाई हुई सी, बोल भी नहीं रही है वो किसी से, अपने पति से भी नहीं बोल रही है। पहली बार पति के साथ अपने पीहर से ससुराल जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के धोरों के अंदर वो पुरानी वाली बसें अपनी मध्यम रफ्तार के साथ चलती जा रही है। अचानक डाकू बस को घेरते हैं और बस को घेर कर बस में सबसे आगे एक सेठ और उसकी बेटी बैठे होते हैं। सेठ की बेटी ने बहुत ज्यादा सोना पहन रखा होता है, गहने पहन रखे होते हैं। मुझे अब भी याद आता है, शायद उस डाकू का नाम तेज सिंह था। और वो तेज सिंह और उसके बाकी जो साथी थे वो उस लड़की को लूटने का प्रयास करते हैं, उसके गहने लूटने का प्रयास करते हैं। सेठ की बेटी चिल्लाती है, चीखती है, मदद के लिए पुकारती है। पर हथियारों के सामने बस में से कौन जाए जो उन डाकुओं का मुकाबला करे। पूरी बस को मानो सांप सा सूंघ गया था। सब देख रहे थे इस सीन को, कोई बोल नहीं रहा था। लड़की चित्कार रही थी, बाप छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। डाकू अपने हथियारों से बाप को भगा रहे थे दूर, लड़की को लूट रहे थे। अचानक बस की सबसे पिछली सीट पर वह जोड़ा जो अब तक आपस में भी नहीं बोल रहा था, वह लड़की जो सकुचाई हुई सी बैठी थी, जिसने अपने पति का मुंह अब तक ढंग से देखा भी नहीं था, अचानक अपने पति को कहती है कि तलवार खिलौना है क्या। पति अचानक चौंक कर देखता है, उसे लगता है कि ये बोलती भी है। उसने क्यों, क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे सामने एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, गहने छीने जा रहे हैं, तुम हाथ में तलवार लेने के बावजूद चुपचाप बैठे हो। क्या तुम्हारे अंदर का जो कर्तव्य है वो तुम्हें कहता नहीं है कि नारी की रक्षा की जानी चाहिए? एक अबला जब पुकारे तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए। पति ने लगभग गंभीरता से विश्वास पूर्वक अपनी उस नवविवाहिता पत्नी की तरफ देखते हुए कहा कि निश्चित रूप से तुम्हारी बात एकदम सही है, मुझे इनसे लड़ना चाहिए। पर तुम इन परिस्थितियों को भी देखो कि ये डाकू पांचा है, हथियार बंद है। यदि मैं इनसे लड़ा तो हो सकता है मैं लड़ता हुआ मारा जाऊं। तुम अपने ससुराल नहीं पहुंच पाओगी। उसने कहा कि चिंता नहीं है इस बात की, पति तो मर्द हो कम से कम, वरना नपुंसकों के साथ जीने में भी क्या जीना है। वो युवा अपनी तलवार लेकर उठता है, उन डाकुओं से लड़ता है, उस सेठ की बेटी की इज्जत बचाता है। वो लड़ता हुआ क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है। डाकू भाग जाते हैं, मर रहा होता है वो। सेठ की बेटी उसे अपनी गोद के अंदर लेके और रो रही होती है कि मेरे भाई तूने मेरी इज्जत बचाई है, बोल कुछ तो बोल। लेकिन वो दम तोड़ देता है। वह नवविवाहिता पत्नी जो अभी तक अपने ससुराल नहीं पहुंच पाई थी, वह बेहद युवा लड़की जिसके मेहंदी के फूल अभी तक सूखे नहीं थे, अपने उस वीर पति के साथ वहां पर सती हो जाती है। कवि उन मेहंदी के फूलों की बात करता है जो सूखे नहीं थे, उससे पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दोनों स्वर्ग लोक सिधार गए थे। राजस्थान के उस सामंती